जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान, चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में हम पढ़ रहे थे विटामिन से संबंधित चीज़ों के बारे में, जिसमें विटामिन और विटामिन का खोज के बारे में पढ़े, जिसमें पहला हम विटामिन ए पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी 1। तो दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चले आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास क्या है? विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 किसका समूह है? तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होते हैं, इसमें टोटल 11 विटामिन आते हैं और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विटामिन विटामिन बी में जो 12 विटामिन जो आते हैं वो कौन कौन सी विटामिन है और उनसे होने वाली रोग, उसका रासायनिक नाम और उनसे संबंधित सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी 1। बात कर लें विटामिन बी 1 का, तो विटामिन बी 1 का खोज बोला जाता है। विटामिन बी 1 का अगर खोज कहे कि विटामिन बी 1 का खोज किसने किया, तो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। ठीक है, विटामिन ठीक है, विटामिन बी 1 का अगर खोज की बात करें किसने किया था? फंक ने किया था। अगर बात कर लें कि विटामिन जो होता है विटामिन बी 1, ठीक है, का ये खोज कब हुआ? लगभग माना जाता है 1915 ईस्वी में। कितना में? 1915 ईस्वी में इसका खोज को माना जाता है। कितना ईस्वी में? तो याद रखिएगा, सन 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये माना जाता है। अगर बात कर लिया जाए कि विटामिन जो होता है विटामिन बी 1, ठीक है, किस समूह के अंतर्गत आता है? तो विटामिन बी समूह के अंदर आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी 1 जो है किसके समूह के अंतर्गत आता है, तो विटामिन बी 1 के अंतर्गत आता है। अगर बात कर लें विटामिन बी 1 जो होती है, तो विटामिन बी 1 जो होती है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो हुए थे, हम लोग बताए थे कि विटामिन विलेयता के आधार पर विटामिन 2 रूप में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी 1 जो होता है, ये जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगर हम बात कर लें कि चावल को ज़्यादा धोकर पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह विटामिन नष्ट हो जाता है। देखिए, बात करें कि विटामिन बी 1 जो होता है जल में घुलनशील होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जैसे हम लोग जो चावल है, तो चावल भोजन बनाने से पहले, चावल को पकाने से पहले हम लोग चावल को अच्छी तरीके से पॉलिश करते हैं, पूरा चिकना करते हैं, एक चमकदार बनाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो भी गंदगी वगैरह हो, ठीक है, वो साफ हो जाए। लेकिन ज़्यादा चावल को पॉलिश करने के, ज़्यादा चमकाने के चक्कर में हम इस विटामिन को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। विटामिन बी 1 क्या होती है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें विटामिन बी 1 क्या होती है? नष्ट होती है। याद रखना कि चावल को धोने से कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन बी 1 क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तो याद रखना। ठीक है, इसके बाद में विटामिन बी 1 का अगर रासायनिक नाम के बारे में जान ले, तो विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम होता है ये थायमिन होता है। याद रखिएगा, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। याद रखिएगा, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। अगर यहाँ पर थायमिन की बात कर लिया जाए कि थायमिन तो हमारा रासायनिक नाम हो गया, लेकिन अगर इसकी बात करें कि इससे होने वाला जो रोग है, ये कौन कौन सा रोग हो जाता है? अगर हम बात करें कि इससे होने वाला जो रोग है, प्रमुख रोग है बेरी। याद रखिएगा, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर में इसकी कमी से कौन कौन सी रोग हो सकती है? शरीर का विकास रुक जाता है। कहने का मतलब शरीर का विकास रुक जाना या शरीर का विकास वृद्धि होना बंद हो जाता है। ठीक है, यह विटामिन की कमी से। दूसरा बात करें कि वजन घटने लगता है, मतलब शरीर का जो वजन होता है इस विटामिन की कमी से क्या होता है? घट जाता है। तो ठीक है, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र का विकास मंद हो जाता है, मतलब तंत्रिका तंत्र जो होती है उसकी विकास धीमी हो जाती है, या तो कह सकते हैं कि ये भी पूरी तरीका से रुक हो जाती है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख रोग थे। तो विटामिन बी 1 से होने वाला रोग क्या है? बेरी प्रमुख रोग। उसके बारे में शरीर का विकास का रुक जाना, वजन का घट जाना, तंत्रिका तंत्र मंद हो जाना, ये विटामिन बी से संबंधित रोग थे। अगर बात कर लें इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका जो मुख्य स्रोत की अगर बात किया जाए, तो इसका मुख्य स्रोत मांस है, दूध है, सोयाबीन है, बीज वाले अनाज हैं, हरी सब्जियां और चावल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मुख्य स्रोत। ठीक है, अगर अगर विटामिन बी 1 की आप लोग की कमी हो जाती है,
तो कौन कौन सी आहार लेना चाहिए, क्या भोजन में लेना चाहिए, तो उसके बारे में हमको पूर्ति, विटामिन बी के बारे में पूर्ति, और विटामिन बी की ज़्यादातर पूर्ति आवश्यकता कौन करवा देता है, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं विटामिन बी से भरपूर मात्रा में होती है। जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, बीज वाले अनाज हो गए, हरी सब्जियां हो गई, चावल, ये सब जो होती है, जो क्या होती है, विटामिन बी से भरपूर होता है। तो आप यहाँ से विटामिन बी वन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विटामिन बी वन से संबंधित कुछ चीज़ें थी जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि विटामिन बी वन जो होता है किसके अंतर्गत आता है, विटामिन बी वन समूह के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हमने ये सीखा कि यह जो होती है जल में घुलनशील होती है कि नहीं, तो ये जल में घुलनशील भी विटामिन होता है। इसके अलावा हमने सीखा कि चावल को ज़्यादा पकाने से कौन सी विटामिन जो होती है नष्ट हो जाती है, या पकाने से पहले ज़्यादा उसको पॉलिश करते हैं, या ज़्यादा चमकाते हैं, या धोते हैं, या कह सकते हैं उसको ज़्यादा हम पॉलिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये विटामिन क्या होती है, विटामिन बी वन क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या था, थायमिन, हमने सीखा। और रोग इसमें प्रमुख रोग बेरी है, शरीर के विकास रुक जाना, वजन घट जाना, तंत्रिका तंत्र का विकास मंद हो जाना, ये मुख्य स्वरूप थे। ठीक है, तो इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए अगर मेरा पढ़ावा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।